हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार STAT मामले में कई सारे केसेस पटना हाई कोर्ट में चल रहे हैं और कल देर शाम कम्युनिटी सेक्शन में आपने देखा होगा कि हमने आपको एक जानकारी दी थी कि STAT मेरिट वाले अभ्यर्थियों की तरफ से जो PIL पटना हाई कोर्ट में दायर है CWJC 19164 उसका सीरियल नंबर कॉज लिस्ट में नंबर 1 पर लिस्टेड हुआ है। यानी कि आज संविधान दिवस के दिन उसकी सुनवाई जो है होने वाली है। वीडियो क्रिएट करने तक उसका कोई भी स्टेटस, कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आई है। जैसे ही कोई अपडेट उसके सामने आएगी सबसे पहले आपको इंटीमेट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं STAT सर्टिफिकेट रिलीज़ को लेकर। STAT सर्टिफिकेट जारी करने को लेकर 28 नवंबर 2021 को यानी कि परसों संडे के दिन एक ट्विटर कैंपेन का आयोजन किया जा रहा है STAT अभ्यर्थियों की तरफ से। इसमें सभी अभ्यर्थियों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसी को लेकर जो वरिष्ठ पत्रकार हैं मेन स्ट्रीम मीडिया की कंचन शर्मा, उन्होंने ट्वीट करते हुए यह हैशटैग यूज़ किया कि STAT अभ्यर्थियों को, क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट इशू किया जाना चाहिए। लेकिन इस ट्वीट का असर ऐसा हुआ कि वह बुरी तरह से ट्रोल होने लगी। कुछ अभ्यर्थी उनसे कहने लगे कि जब आपको इस मामले में कोई जानकारी नहीं है तो आप बीच में क्यों इंटरप्ट कर रही हैं, इस मामले में आप क्यों ट्वीट कर रही हैं। तो आपको बता दें कि STAT अभ्यर्थियों को पहले तो अपना ये जो माइंडसेट है इसको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो ट्विटर कैंपेन होने वाला है उसमें केवल सर्टिफिकेट जारी करने को ही लेकर नहीं, बल्कि जो 7वें चरण में सीट यानी कि रिक्तियों की संख्या है उसको बढ़ाने की मांग भी की जाने वाली है। तो आप सब लोगों से यह रिक्वेस्ट है, यह निवेदन है कि इसमें आप लोग सभी मिलजुल कर पार्टिसिपेट करें, इस ट्विटर कैंपेन को सफल बनाएं। जैसे कि छठे चरण के अभ्यर्थियों ने ट्वीट्स किए थे, लगभग 5-6 लाख ट्वीट्स हुए थे, पूरे भारत में वह ट्रेंड कर रहा था। तो इसी तरह से सभी जो मेरिट और नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उनको भी एक साथ मिलकर STAT सर्टिफिकेट की जो मांग है, जो डिमांड है, उसको ट्विटर पर रेस करना चाहिए। STAT मेरिट लिस्ट वाले जो अभ्यर्थी हैं वह हैशटैग यूज़ कर रहे हैं कि 30,675 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दो। लेकिन अभी हमें फ़िलहाल जो है मेरिट और नॉट इन मेरिट को साइड में रखना चाहिए, क्योंकि सर्टिफिकेट तो सभी लोगों की डिमांड है। अब सर्टिफिकेट में मेरिट वाला कॉलम होगा या नहीं, या फिर केवल क्वालिफाई लिखा होगा, यह तो बिहार सरकार ही बता सकती है। लेकिन सर्टिफिकेट क्योंकि अब तक तो हमें मिल जाना चाहिए था, इतने महीने हो चुके हैं रिज़ल्ट जारी हुए, तो सर्टिफिकेट एटलीस्ट हम लोगों को भी मिल जाना चाहिए। वैसे भी ये लड़ाई जो है वो सरकार के खिलाफ है, हमारी मेरिट और नॉट इन मेरिट की यह लड़ाई नहीं है। और अगर नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट मिल जाता है, सीटों की संख्या को बढ़ाकर उनकी भी अगर बहाली हो जाती है, तो इसमें मेरिट वाले अभ्यर्थियों की कोई भी जो है कोई उनको प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो 30,675 सीटें हैं वह तो मेरिट वाले अभ्यर्थियों को ही मिलेंगी। तो अगर सीटों की संख्या बढ़ जाती है, वैसे बिहार में आप लोग जानते हैं कि उच्च माध्यमिक में बहुत सारी सीटें खाली हैं, तो अगर सीटों की संख्या को सरकार बढ़ाकर नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थियों को भी 7वें चरण की बहाली में शामिल होने का मौका देती है, तो इसमें किसी का भी नुकसान नहीं होगा। और वैसे भी यहाँ मेरिट और नॉट इन मेरिट की बात ही नहीं हो रही है, केवल सर्टिफिकेट इशुएंस को लेकर ये हैशटैग जो है वो यूज़ किया जाने वाला है। तो सभी अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट के लिए यह ट्वीट ज़रूर करने चाहिए। छठे चरण की तरह इस ट्विटर कैंपेन को हमें भी सफल बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। कुछ अभ्यर्थियों का मानना है कि STAT विज्ञापन में, नोटिफिकेशन में केवल सर्टिफिकेट उन्हीं को मिलना जाना चाहिए जो मेरिट लिस्ट में शामिल हुए हैं। लेकिन अब बिहार सरकार ने जब ये झगड़ा स्टार्ट करवा ही दिया है अभ्यर्थियों में, जो कि शिक्षा विभाग का जो काउंटर है वह भी आपको याद होगा, बिहार सरकार ने मेरिट वाले केस में जो काउंटर दिया है उसमें उन्होंने TCS की गलती बताई है और उन्होंने कहा कि TCS ने ये मिस्टेक कर दी, वरना जो रिज़ल्ट क्रिएट किया जाना था वह क्वालिफाइड और डिसक्वालीफाइड के लिए किया जाना था। तो यह गलती अगर TCS की है या फिर बिहार बोर्ड की है, BSEB की है, तो इसका जो खामियाजा है वह अभ्यर्थियों को नहीं भुगतना चाहिए। इसलिए अगर सब अभ्यर्थियों को क्वालिफाई घोषित कर ही दिया गया है तो उन्हें सर्टिफिकेट रिलीज़ करवा देना चाहिए गवर्नमेंट को। और अगर सीटों की संख्या को बढ़ाकर उनकी भी बहाली सरकार करना चाहती है, क्योंकि वह भी क्वालिफाई हुए हैं कोविड टाइम्स में, कोरोना काल में जाकर उन्होंने भी परीक्षा दी है, अगर वह क्वालिफाई हैं, मिनिमम मार्क्स वह भी अगर लेकर आए हैं, तो उनको भी सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए और जो बहाली है उसमें शामिल होने का मौका मिलना चाहिए, सीटों की संख्या अगर सरकार बढ़ाना चाहती है। क्योंकि मेरिट और नॉट इन मेरिट की लड़ाई ही है, जबकि ये लड़ाई असलियत में हम सभी अभ्यर्थियों की बिहार सरकार के साथ होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के स्वार्थ के कारण ही सरकार जो है अपनी गलत नीतियों को अंजाम देने में जो है कामयाब हो जाती है। अभ्यर्थी मेरिट और नॉट इन मेरिट का झगड़ा लड़ते रहते हैं, लड़ाई चलती रहती है, चाहे कोर्ट केसेस के माध्यम से हो, सोशल मीडिया पर हो या फिर आंदोलन के टाइम हो। तो इसलिए हमें सरकार को उनकी गलत नीतियों में कामयाब नहीं होना देना चाहिए और ट्विटर कैंपेन में सभी अभ्यर्थियों को बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करना चाहिए।
इसके अलावा जो छठे चरण के अभ्यर्थी हैं वह भी विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। 29 नवंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र स्टार्ट होने वाला है। MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से आपको यह जानकारी पहले कई बार दी जा चुकी है। साथ ही जो 30 नवंबर कुछ मेरिट वाले अभ्यर्थी जो हैं पटना पहुंचकर विधानसभा का घेराव करने के मूड में हैं, उनका भी आंदोलन करने का ही जो विचार है। तो अगर छठे चरण के अभ्यर्थी, 7वें चरण के अभ्यर्थी, SCD अभ्यर्थी सभी अगर एक मंच पर आकर आंदोलन करते तो बिहार सरकार को ज़रूर कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ता। लेकिन सरकार जानती है कि अभ्यर्थियों को तो कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। छठे चरण के अलग हैं, मेरिट वाले अलग हैं, चयनित अलग हैं, नॉट इन मेरिट वाले अपनी बात कर रहे हैं, कोई इंडिविजुअल केवल अपनी ही बातें करता रहता है। तो इन सारी चीज़ों को छोड़कर फ़िलहाल हमें केवल जो है जो भी चल रहा है, चाहे वो ट्विटर कैंपेन हो, चाहे वो पटना के सड़कों पर आंदोलन हो, उन सभी में जितना हो सकता है हमें अपना जो योगदान है वह देना चाहिए। तभी इन आंदोलनों को हम सफल बना पाएंगे और तभी सरकार तक अपनी बात को पहुँचा पाएंगे। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। आप मेरिट में हैं, नॉट इन मेरिट में हैं, चाहे आप छठे चरण के अभ्यर्थी हैं या फिर सीटेट अभ्यर्थी हैं, जो भी आपकी राय है या फिर कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, उससे हमें ज़रूर बताएं। हम उसको इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। साथ ही कोई अगर आपका कोई सजेशन है वह भी बताएँ। MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से लगातार ओरिजिनल न्यूज़, ऑथेंटिक न्यूज़ आपको पहुँचाने का काम हम निरंतर करते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।